देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 7.2 है त्रिभुज और उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि ए बी सी और डी बी सी, एक तो ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी जो ये ए बी सी और ये डी बी सी ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इनका आधार बी सी समान है, दोनों का एक ही आधार है। देखो, इस त्रिभुज का आधार भी बी सी है और इस त्रिभुज का आधार भी बी सी है। तो दर्शाइए कि आपको ये दर्शाना है कि कोण ए बी डी ये जो पूरा कोण है वो बराबर है किसके, कोण ए सी डी। यानी ये पूरा जो कोण है ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ तो यहाँ पे लिखना है दिया हुआ। अब आपको क्या दे रखा है वो लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये दोनों जो त्रिभुज है ए बी सी और डी बी सी ये कौन से हैं, समद्विबाहु। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है तो ए बी और ए सी बराबर होगी, ए बी बराबर ए सी, और ये त्रिभुज भी समद्विबाहु है, आधार ये है, तो बी डी बराबर सी डी, कि बी डी बराबर किसके है, सी डी के। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, लिखना है सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना आपको कि कोण ए बी डी ये जो कोण है ये वाला पूरा, ये वाला और ये पूरा कोण ए बी डी बराबर है किसके, ए सी डी। ये दोनों कोण के बराबर, यानी ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए सी डी। अब यहाँ पे देखो, उपपत्ति में देखो, ठीक है, करना क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि समान अगर ये दोनों भुजा है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये दोनों भुजा समान है तो इसके सामने वाला ये कोण, ये इतना सा, और इसके सामने वाला ये कोण भी क्या है, बराबर होगा। और ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण जो है ये भी बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान
होते हैं। समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ए बी जो है, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ये ए बी बराबर ए सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? ये ए बी है, इसके सामने वाला कोण ए सी बी। ये कोण ए सी बी ये बराबर है किसके? कोण, ये ए सी भुजा है, इसके सामने वाला कोण ये रहा, तो ए बी सी। कोण ए बी सी ये दोनों बराबर है। पुनः देखो आप, अब ये दोनों भुजा बराबर है, कौन सी? बी डी बराबर सी डी, ये बराबर है। तो बी डी जो भुजा है उसके सामने वाला कोण ये रहा, बी सी डी। कोण बी सी डी ये बराबर है सी डी के सामने वाला ये वाला, सी बी डी। कोण सी बी डी ये दोनों बराबर हैं, तो इनको दे दीजिए नाम, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो। देखो ये समीकरण 1 ये 2 है, ये 1 है, तो ये साइड है और ये साइड है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये देखो कोण ए सी बी ये इस तरफ का बाईं ओर, ये और ये कोण बी सी डी बराबर, उसके बाद कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी। अब इनको ध्यान से देखो आप यहाँ पर कि ए सी और बी ये वाला कोण और बी सी डी ये दोनों कोण जुड़ के कौन सा बन रहा है? ए सी डी। कोण ए सी डी ये दोनों जुड़ के कौन सा बन रहा है? ए सी डी बराबर, उसके बाद ए बी सी और सी बी डी ये दोनों जुड़ के बन रहा है ए, देखो ए बी डी। कोण ए बी डी ये बन रहा है, और आपको यही सिद्ध करना था। देखो ए सी डी बराबर ए बी डी और ए बी डी बराबर ए सी डी, दोनों चाहे इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों बराबर आ गए ना, तो आपको लिखना है इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी क्या है? बराबर है, और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, बिंदु डी तक ये इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी, यानी ये दोनों भी बराबर है। ये दोनों तो बराबर हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये भी बराबर हो गई, तो कहने का मतलब है कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर हैं। देखिए आकृति, उसके बाद दर्शाइए कि कोण जो है बी सी डी ये वाला कोण पूरा ये एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो हम कैसे दर्शा सकते हैं? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेना, जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो आपको लिखना है दिया हुआ, क्या दे रखा है? दिया हुआ। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज
है। एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, और आपको क्या दे रखा है चित्र में? देखो, और आपको दे रखा है ए बी बराबर ए सी के हैं और ए बी बराबर ए डी के हैं। ए बी बराबर ए डी के हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है आपको? कि जो कोण है बी सी डी, ये वाला जो कोण, कौन सा? ये वाला, ये कैसा है? एक समकोण 90 डिग्री का है। तो कोण बी सी डी एक समकोण है। कैसा है? समकोण है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में, देखो आगे करना क्या आपको? ध्यान से, हमें क्या दे रखा है कि ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनकी इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर है। इसका नाम एक मान लेते हैं, ये दो, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ये आपको दे रखा है, दिया है, दिया है। अब बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लाइन लिख दो कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ए बी के सामने वाला कोण, कोण एक, ये बराबर किसके हैं? ए सी के सामने वाला कोण दो, ये दोनों बराबर हैं। अब पुनः देखो, वापस ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए डी और ए सी ये दोनों भी तो बराबर हैं, ये तीनों बराबर है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके कि ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए डी। ये आपको दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है और ए बी और ए डी बराबर है। तो इसका मतलब ए सी और ए डी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ए डी और ए सी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए डी के सामने वाला कोण, इसको मैं मान लेता हूँ 4 और ये हो गया 3। तो ए डी भुजा के सामने वाला कोण 4, ये बराबर है ए सी के सामने वाला कोण 3, ठीक है। अब देखो करना क्या, इसे समीकरण 1 दे दीजिए और ये समीकरण 2। अब आप इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को। तो आपको लिखना है, ये आप ऐसे कर सकते हो। देखो इस त्रिभुज में देखो कैसे कि जो ये त्रिभुज है बी सी डी, हमें ये पूरा त्रिभुज लेना है। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि त्रिभुज बी सी डी में, अब ये त्रिभुज बी सी डी है जिसमें ये कोण और ये पूरा कोण और ये कोण, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है ना। कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है ना। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख दो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कोण बी की जगह हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 1 और कोण 4। दो कोण है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4, दो कोण है। और प्लस कोण डी की जगह हम लिख सकते हैं कोण 3।
इन सब का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें कोण सी करना है, तो कोण सी को तो जो है कोण सी यानी 1 और 4 इनको नहीं छेड़ना है। हमें कोण 1 और 4 का योग बताना है 90, तो इनको नहीं छेड़ना है, कोण 2 को छेड़ना है, कोण 3 को छेड़ना है। तो कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 की जगह लिख सकते हैं हम कोण 1 प्लस, इनको सेम रहने देना है, कोण 1 प्लस कोण 4, और प्लस कोण 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर 180 डिग्री। आगे देखो अब इसके, ये कोण 1 और कोण 1 दो हो गए कोण 1 प्लस कोण 4 और कोण 4 दो हो गए कोण 4 बराबर 180 डिग्री। दोनों में से दो कॉमन ले लिया मैंने, पीछे क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 बटा 2, कोण 1 प्लस कोण 4 ये हो गए 90 डिग्री। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कोण 1 और कोण 4 का मान कितना प्राप्त हो गया, दोनों का योग कोण 1 प्लस कोण 4 का मान 90 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करना था कि जो कोण है बी सी टी ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि अतः कोण बी सी डी एक समकोण है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दो क्वेश्चन सरल कर सकते हैं।